डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस चैप्टर सेल डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाला हूँ जिनसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल ईजी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो चैप्टर को सही से स्टडी करेगा, लाइन में स्टडी करेगा, उसको बारीकी से डीपली स्टडी करेगा और समझेगा, तभी जो है एमसीक्यूज का आंसर जो है सही से कर पाएगा। तो देखते हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सेल डिवीजन चैप्टर से। तो सेल डिवीजन चैप्टर बहुत ही बड़े चैप्टर है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जो इंग्लिश मीडियम है, जो हिंदी मीडियम है या बंगाली मीडियम है, तो उनके लिए मैंने क्या किया है, इंग्लिश में ये सारे एमसीक्यूज का जो आंसर है मैंने इंग्लिश में बनाया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो की खास बात यह है कि उस वीडियो में मैंने क्या किया, क्लास 10 लाइफ साइंस के सारे एमसीक्यूज, पूरे बुक से एमसीक्यूज को मैंने उस वीडियो में कवर किया है। लगभग 50 मिनट की वीडियो है, तो बहुत ही लेंदी वीडियो है। तो अगर आप लोग सारे एमसीक्यूज को देखना चाहते हैं, साथ ही साथ ये भी इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि उर्दू में बनाइए। ओके, तो इंग्लिश में मैं ऑलरेडी बना दिया, उर्दू में आज तो और भी मैं बनाया हूँ उर्दू में। तो सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 देखते हैं। माइटोसिस के किस मरहला में न्यूक्लियस की झिल्ली गायब हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज। क्या होगा? प्रोफेज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2, माइटोसिस के किस मरहला में न्यूक्लियस की झिल्ली बनकर नजर आने लगती है, फिर से तैयार हो जाती है? देखिए यहां पर क्या है, एक वर्ड है डिसएपियर। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर हो जाता है। इसमें क्या होता है, रीअपियर हो जाता है। रीअपियर फिर से बनकर तैयार हो जाती है। तो कौन है वो, किस मरहला में होता है? माइटोटिक फेजेस में से किस फेज में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलोफेज। क्या होगा? टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 3, किस मरहला से, किस तकसीम से तौलीदी खुलिया पैदा होते हैं? मतलब किस सेल डिवीजन से, किस सेल डिवीजन मेथड से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल पैदा होता है? तो आप लोगों को पता है, इसका आंसर होगा म्योसिस। क्या होगा? म्योसिस। क्वेश्चन नंबर 4, खुलिया की तकसीम के किस मरहला में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इंटरफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आप लोगों को पता है इंटरफेज। क्या होगा? इंटरफेज। इंटरफेज में बहुत सारे फेज होते हैं, S1, G1 इस तरह से फेज होते हैं, तो इंटरफेज में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस मरहला में डीएनए सिंथेसिस होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है G1 में या G2 में या S में या GO में? तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा S में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किस खुलिया में म्यूसिस तकसीम होती है? किस तरह के सेल में जो है म्यूसिस सेल डिवीजन होता है? जिस्मानी खुलिया मतलब सोमैटिक सेल, तौलीदी खुलिया मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, प्रोकैरियोटिक खुलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तौलीदी खुलिया मतलब रिप्रोडक्टिव सेल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हैवानाती खुलिया की तकसीम के दौरान स्पिंडल फाइबर कहां से निकलता है? बोलते हैं हैवानाती खुलिया मतलब प्लांट एनिमल सेल के डिवीजन में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर कहां पर बनता है या निकलता है? साइटोप्लाज्म से, माइटोकॉन्ड्रिया से, राइबोसोम से, सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, खुलिया की तकसीम के किस मरहला में क्रोमोसोम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है? क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है। मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस गैर मौजूद होता है? मतलब डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन बेस होता है, तो 4 में से क्या होता है, कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो गैर मौजूद होता है, मतलब एब्सेंट होता है? एडेनाइन, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरासिल। यूरासिल जो होता है आरएनए में होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस में एमाइटोसिस के जरिए तकसीम होती है? एमाइटोसिस जो सेल डिवीजन है, पहला जो सेल डिवीजन मेथड है, इंसान में, हाइड्रा में, बैक्टीरिया में, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज, माइटोसिस के किस मरहला में क्रोमोसोम्स
खुलिया के वस्ती हिस्सा में सजने लगते हैं, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में, सेल के इक्वेटोरियल प्लेन में, मतलब सेंटर में जो होता है ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इक्वेटोरियल सजने लगता है, मतलब वहाँ पर अलाइन हो जाते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। क्वेश्चन 13 देखिए, नबाताती खुलिया मतलब प्लांट सेल में माइटोसिस के किस मरहला में स्पिंडल फाइबर बनता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा फेज में क्या होता है प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर बनता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 14, किस किस्म की तकसीम है, मतलब किस तरह की सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स की जो तादाद है नुस्फ हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो हाफ हो जाती है? हेमाटोसिस में, माइटोसिस में, मियोसिस में, माइटोसिस और म्यूसिस दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूसिस में, क्योंकि म्यूसिस में 2 बार क्रोमोसोम डिवीजन होता है, 2 बार न्यूक्लियस डिवीजन होता है और 2 के बजाय 4 डॉटर सेल बनते हैं। क्वेश्चन है 15, लास्ट क्वेश्चन। तौलीदी खुलिया में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n, n, 3n, 4n। तो 2n का मतलब होता है, देखिए n का मतलब क्या होगा 23, तो अब 2n का मतलब क्या हुआ 46। तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल में हाफ होता है, तो 3n तो होगा नहीं, 4n होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा n। ओके, तो किसी भी सेल में जो 4n 3n नहीं होता है, 2n होता है या फिर n होता है। 2n जो होता है वो होता है सोमैटिक सेल में, मतलब बॉडी सेल में, और जो n होता है 23 और यह 46, n होता है रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, मतलब उर्दू में उसको बोलेंगे तौलीदी खुलिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल डिवीजन के चैप्टर से, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया, और एक होमवर्क भी आप लोगों को दिया। वो कौन सा है? वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा।